लेकिन कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो मुल्की सतह पर इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं और इन खबरों पर पार्लियामेंट के अंदर भी रात देर गए तक बहस होती रही। यहां पर भी मामला मुसलसल बढ़ता जा रहा। आज दिन भर भी राज्यसभा और लोकसभा में तकरार देखी जा सकती है, चूंकि कर्नाटक में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है और सूरत हाल ऐसी बन गई है कि 2 अजला के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मुकम्मल कर्फ्यू कॉलेज और स्कूलों के आसपास है, लेकिन कर्नाटक में सरकार की तरफ से फैसला जब हालात बिगड़ते हुए देखे गए तो 3 रोज के लिए स्कूल और कॉलेजों को हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया गया। अब जब यहां पर यह सिचुएशन ऐसी बन रही है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकारी सतह पर जराये से जानकारी मिल रही है कि हिजाब पर पाबंदी लग सकती है। कुछ दिनों के अंदर यहां पर भी पेशरफ्त होगी, लेकिन जो सिचुएशन स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और जो कल तस्वीरें सामने आई, जो आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे, और उसके बाद उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आया, दुनिया भर से उस पर कमेंट लोगों की तरफ से किया गया। ये सूरत हाल कॉलेजों के अंदर जहां पर भगवा झंडा जो है वो लहराया गया कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर, जिस पर काफी गुस्सा देखा गया लोगों में। उसके बाद खवातीन की एक बड़ी तादाद निकली जिनमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे जो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिन बच्चों को हिजाब को लेकर एहतजाज करते हुए देखा गया, उन्होंने ये भी अपने एक बयान में कहा है कि कुछ न्यूज एजेंसीज के साथ भी बात की कि कॉलेज इंतजामिया की तरफ से उनका साथ जरूर दिया गया। जो टीचर्स उस वक्त मौके पर मौजूद थे उनने साथ दिया, लेकिन जो लोग यहाँ एहतजाज कर रहे थे, जो लड़के थे, उनमें तकरीबन 10 या 12 लड़के कॉलेज के और बाकी सब बाहर से बुलाए गए थे, जिसके बाद इस पर सियासत काफी ज्यादा हो रही है और मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से इस पर कमेंट किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले 3 रोज तक कर्नाटक के अंदर स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। तस्वीरें जनाब कल की हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ अब मुल्क के चंद रियासतों तक नहीं रह गया बल्कि मुल्क की हदूद के बाहर भी चला गया है। और मलाला यूसुफजई का बयान भी सामने आया है, नोबेल पीस विनर जो है जी लिटरेचर में जिन्हें मिला है, और उन्होंने हिजाब पर जो जिस तरीके का कंट्रोवर्सी उठी है उस पर अपनी तनकीद का इजहार किया है। उसके साथ साथ कई मुल्क के अंदर भी कई नामी गिरामी शख्सियतों ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। मामला अदालत के भी ज़ेर समाअत है और फिलहाल 3 रोज़ तक कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद रखने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अब कर्नाटका से उड़कर ये कंट्रोवर्सी कुछ और रियासतों तक भी जा रही है जहां पर आज धरने प्रदर्शनों का एहतमाम किया जा रहा है। और इस बीच ये तनाज़ा जो है वो महाराष्ट्र तक पहुंचा गया है, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों में अब जो मुस्लिम नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, पहले हिजाब फिर किताब का नारा दिया जा रहा है। हिंदी और उर्दू में पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं और पढ़ के मुस्लिम नौजवान बैनर्स और पोस्टरों के इर्द गिर्द जमा होते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक मुल्क है, एक होने दीजिए। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियां मंगलसूत्र पहनकर आती हैं और ऐसे में कोई कभी सवाल नहीं उठाता है। लड़के माथे पर तिलक लगाते हैं, कुछ पगड़ी पहन कर आते हैं, इस पर कभी सवाल नहीं होना चाहिए, ना होता है, ये मुस्लिम नौजवान कहते हैं। लेकिन हिजाब पर सवाल उठाना आज के वक्त में उनकी जो आज़ादी राय है या पहनने का जो क्या पहन सकते हैं, कवानीन के मुताबिक इजाजत दी गई है, लेकिन आज अचानक से प्रोटोकॉल क्यों याद आ जाता है। और बाज़ सियासी जमातें इसे इस एतबार से भी अहम मान रही हैं कि 5 रियासतों में इंतखाबात है, उससे पहले ये तनाज़ा अचानक से क्यों छिड़ जाता है सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और महाराष्ट्र तक भी अब ये मामला पहुंच गया है जहां पर एहतजाज आज दिन भर भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। ये कर्नाटक हुकूमत का बयान आया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसी सूरत हाल हालांकि माजी में बहुत कम देखी गई थी, लेकिन कर्नाटक के वज़ीर तालीम ने कह दिया है कि जो स्कूलों और कॉलेजों का प्रोटोकॉल है, जो यूनिफॉर्म है, उसी के मुताबिक सबको आने की इजाज़त दी जाएगी। ना ही भगवा पर कोई तनाज़ा होना चाहिए, ना हिजाब पर कोई तनाज़ा, और बीच का रास्ता लेकर कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा। और इस पर सब हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कमेंट कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन इस पर आया और दीगर जमातें भी सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर इस पर कमेंट कर रही हैं और हुकूमत को नौजवान बच्चे और बच्चियों को मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, पहनावे के नाम पर तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं ये सियासी जमातें और हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कॉलेज और स्कूल 3 रोज तक के लिए बंद रहेंगे।
ये एक तरफ की बात है, लेकिन इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। चूंकि मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया है, जहां पर रात देर गए मामला उठाया गया, और उससे पहले ओवैसी भी इस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते नजर आए। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफार फुरका पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे, लेकिन इस मामले पर आज भी हलचल काफी रहने वाली है। स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद है, मगर हाई कोर्ट में मामला है। आज इस पर फिर से समाअत होने जा रही है और दोपहर तक चीजें इस पर क्लियर होंगी। इधर दूसरी तरफ जो बच्ची सुर्खियों में आई थी, उसके लिए जमात उलमा हिंद की तरफ से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जिस पर भी काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है।